हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम नाउन को पढ़ेंगे। नाउन मतलब संज्ञा। तो देखते हैं संज्ञा। बेसिकली ये नाउन का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नाउन, संज्ञा। अब बात करें हम नाउन मतलब जो संज्ञा की डिफिनीशन क्या होगी। अगर मैं इसमें हिंदी बोलूं और इंग्लिश, हम दोनों ही डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे इसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पर संज्ञा। यदि कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, वस्तु है या कोई स्थान है को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। इसी में हम बताएं ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी नाउन हैं। बेसिकली हमारे पास एक मार्कर है, ये मेरे पास नाउन है। मेरे पास एक बोर्ड है, वो भी नाउन है। मैं खुद नाउन हूँ। आपके पास जो फ़ोन है, मेरे पास जो फ़ोन है, वो खुद नाउन है, अपने आप में एक नाउन है। जिस स्टैंड को मैं रख के पढ़ा रहा हूँ वो भी नाउन है। तो मेरे पास टेस्टर है, ये भी नाउन है। मेरे पास बुक है, वो भी नाउन है। तो आपको समझना है कि यदि चाहे कोई प्राणी हो, मतलब कि मैं कहूँ, बचपन में हमने एक डिफिनीशन नाउन के पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। मतलब कहने का सीधा तात्पर्य ये है, या कोई नाम आए या फिर कोई व्यक्ति हो, पर्सन कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई स्थान हो या फिर कोई वस्तु हो। तो आपको भली भांति समझ में आया होगा। नाम मतलब नाम की जगह हम किसी का नाम ले लें। रमन ले लें, मैं अपना आप खुद का नाम लूँ, या किसी का भी नाम लें। मैं जैसे कहूँ राम श्याम, आप भी नोट करते जाएं। राम, श्याम, करण, सागर, कमल। तो ये अपने आप में नाउन है। मैं किसी व्यक्ति, अब बात क्या करें कि नेम और व्यक्ति, पर्सन पर वही आते हैं जो कहें हम। अगर हम इसको सीधा समझें तो हम कहें कि कोई लड़का है या लड़की है, ममता है या फिर आगरा है, उसका बोध कराए, उस प्लेस या स्थान का बोध कराए, उस स्थान का बोध कराए जो अपनी जगह से विचलन ना करे और अपने आप में खास हो। मतलब कि उसका कोई महत्व होना चाहिए, अनमहत्व के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब हम देखते हैं कोई वस्तु है। अब वस्तु में बेसिकली क्या आएगा, वस्तु में थिंग्स में काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि हम कहें मेरे पास एक ये मार्कर है, तो ये अपने आप में, अभी मैंने बोला है कि ये अपने आप में नाउन है। अब हम चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लें या तो आप लिखते जाएं मेरे साथ। ऐसा बेसिकली कोई समझाएगा नहीं जैसा कि मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़िए, नहीं तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब हम इसको अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। इसका मतलब है नाउन के प्रकार, मतलब कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं या होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। नंबर दूसरा है प्रॉपर नाउन। नंबर दूसरा है कलेक्टिव नाउन।
नंबर तीसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और नंबर पाँचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं, हाँ कोई अगर मीनिंग से गलत हो रही तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं समझाने पर फोकस कर रहा हूँ, हालांकि कोई मीनिंग गलत होगी नहीं। तो अब हम देखते हैं इनका सारांश क्या रहने वाला है। अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो हम इसमें बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्ति का बोध कराया जाएगा। अब हम देखते हैं कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार देखते हैं कॉमन में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और हम अब कराएं मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। बेसिकली हम इसमें कहें अब्स्ट्रैक्ट मतलब कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब हम इनको बारीकी से एक एक को समझते हैं। आप ध्यानपूर्वक इधर देखना, ठीक है। अगर आप 1 से 2 मिनट इसमें ध्यान लगाएंगे तो आपको नाउन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चा चाहे एसएससी का हो 12 तक का, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इम्पोर्टेंट, एक बार आप देख करके एग्जाम्पल से करिए अपने अपने क्लास के, आसानी पूर्वक हल होंगे। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊँ और आप लोगों को ना आए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, किसी पर्सन्स का बोध हो, ठीक है। मतलब कि मैं बात करूँ राम, श्याम, क्या अपने आप में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के स्थान पर नहीं आते। आगरा, आगरा अपने आप में स्थान है। ताजमहल, ठीक है। तो अगर हम कहें या कोई व्यक्ति हो, उसमें कोई एक स्थान जिस पर वह क्या हो, खास हो किसी के लिए, मैंने पहले ही बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर को। प्रॉपर मतलब अगर हम कहें प्रॉपर एक सीधे शब्दों में समझें, जैसे मैं कहूँ आगरा, तो हमसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ से आए, मैं बोलूँगा प्रॉपर आगरा से। अगर कोई पूछे तुम कहाँ से आए, मैं बोलूँगा प्रॉपर ताजमहल घूम के आया हूँ, प्रॉपर ताजमहल घूम के आया। इसका मतलब है एग्जैक्ट कि मैं ताजमहल घूम कर के ही आया हूँ। मैं कहूँ अगर कोई पूछ ले आप कहाँ से प्रॉपर हैं, मैं कहूँ कि मैं दिल्ली से प्रॉपर हूँ। कोई पूछे आप कहाँ से हैं प्रॉपर, मैं कहूँ इलाहाबाद से प्रॉपर। तो कुछ ऐसे शब्द जो इधर उधर खिसकाए और ढुनगाए नहीं जाते हैं, तो वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर आएंगे। जैसे कि राम है, क्या राम का हम नाम श्याम कह सकते हैं? राम सुनेंगे नहीं, क्योंकि राम का नाम राम है, तो जब भी तो बुलाने पर सुनेंगे वो। तो यहाँ पर राम, श्याम, आगरा और ताजमहल। आपको भली भांति ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहूँ कोई वस्तु है, इस पर कोई वस्तु है, वस्तु पर भी आपको, जैसे मेरे पास खुद एक मार्कर है, वो अपने आप में वस्तु है, तो व्यक्तिवाचक के इसमें आएंगे। आप ये पॉइंट नोट करते रहें, आपको इन पॉइंट से एक्चुअली बहुत फ़ायदा होगा। अब हम कहें कि हाँ, अगर कोई भाई साहब समझ रहा हो ये उल्टे सीधे लिखे हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैंने लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बुक है नहीं जो मैं सीरियल से आपको लिख करके बता दूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप परिभाषा मतलब डेफिनेशन को समझे, अगर डेफिनेशन को समझ गए अच्छी तरह से तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखें समूह। समूह में मैं कहूँ बॉयज, बॉयज, आर्मी, आर्मी,
फिर मैं कहूँ गोट्स, गोट्स। हाँ, बेसिकली इसमें प्रॉपर नाउन में कुछ तथ्य होते हैं, वो आप प्रॉपर नाउन के कुछ तथ्य लिख लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ए और एन व द का प्रयोग नहीं होता है सीधे क्रम में, उसके भाव के अनुसार। यदि आर्टिकल कहे, आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ, अगर आर्टिकल कह रहा है तो आप द लगाइए, एन लगाइए, ए लगाइए। यदि भाव नहीं कहता तो आप अठूठों मतलब ए और एन नहीं लगा सकते। हाँ, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा, बड़े अक्षर में। जैसे मैं कहूँ कि कानपुर, तो कानपुर का के बड़ा कर दो और ऐसा, तो ये हमारा प्रॉपर का हुआ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा पॉइंट बनते नहीं। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ गोट्स, बकरियों का झुंड, यस है। बॉय, बहुत लड़के हैं। आर्मी, आर्मी में बहुत आते हैं। सोल्जर्स, सोल्जर्स मैं क्या बोलूँ, सोल्जर्स मतलब सिपाहियों, सिपाहियों। तो यहाँ पर जहाँ पर भी एक भीड़ का हिस्सा हो, मैं ये पॉइंट लिखा रहा हूँ, कोई भीड़ का या बहुवचन में हो, बहुवचन में हो, तो वहाँ पर बेसिकली हमको कलेक्टिव का बोध होगा। एक कलेक्टिव मतलब निकल ही रहा है इकट्ठा होना। क्या हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं ये इकट्ठी हैं या नहीं हैं। हम कहें कि अगर किसी को, अगर मैं कहूँ, जैसे कह रहा हूँ कि आर्मी, तो आर्मी के भी बच्चों को समझ में नहीं आता होगा। फोर्स एक फोर्स का नाम है, ऐसा बेसिकली कुछ नहीं है। आप इसको सुधार करके देखिए, आर्मी एक पूरी सेना का नाम आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं थोड़ा हट रहा हूँ। अब जैसे इसमें कहते हैं हम छात्रों का समूह, स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह, छात्रों का समूह हो, ऐसे ही भेड़ों का समूह हो, बकरियों का समूह हो, तो ये सभी कलेक्टिव में आएंगे। अब हम यहीं पर कहें कॉमन में एक चीज़ को ध्यान रखें, अगर हम कहें कॉमन और प्रॉपर में काफ़ी टीचर्स कन्फ्यूजन बना देते हैं, जो मेरे अंदर भी एक कन्फ्यूजन था, और कम से कम 99% दावा देकर कह रहा हूँ कि बच्चों को एक कन्फ्यूजन प्रॉपर में और कॉमन में बना रहता है। मैं यहाँ कह दूँ कि लड़का, मैं कह दूँ यहाँ पर बकरी। अब एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राम श्याम ये भी लड़का था और यहाँ पर लड़का बोल दिए, ये तो भाई साहब प्रॉपर से मैच कर रहा है। आप कहोगे हाँ, तो ये ऐसा नहीं होता। देखिए, इस पर एक नाम का बोध होता है, नाम का बोध हो, ये नाम का बोध कराए और ये लिंग परिवर्तन का बोध कराए, लिंग का बोध कराए, ये चीज़ बहुत ही भाव रखती है। मैं कुछ ऐसे हाईलाइट पॉइंट आपको दे रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है, और समझेंगे तो अच्छा रहेगा। रटने से हाईलाइट पॉइंट ही याद कर पाएंगे, ना कि सभी पॉइंटों को याद रख पाएंगे। मैं कहूँ लड़का, बकरी, बकरा, बकरा। अब यहीं पर कहें लड़की, लड़की, गाय भैंस, गाय भैंस, गाय भैंस। आप समझ लें यहाँ पर या तो लिंग परिवर्तन होगा या तो किसी दो जातियों का बोध होगा, दो जातियों का बोध होगा, दो जातियों का बोध होगा। किन्हीं दो जातियों का बोध होगा। आपको नहीं दिख रहा तो आप लिखते जाएं, बोल तो मैं वैसे भी रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक पार्ट से मैं दो इम्पोर्टेंट, तीन इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ, इससे एग्जाम बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का। तो आप देख लें यहाँ पर लड़का लड़की दो जातियाँ हों, जैसे मैं कहूँ कि माता पिता, भाई बहन, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग और लिंग की बात की जाती है, मेल और फीमेल की बात की जाती है, तो यहाँ पर कॉमन होगा। तो आप कॉमन को भी अच्छी तरह से भली भांति समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मटेरियल का। हम बेसिकली मटेरियल को पदार्थ बोलते हैं।
क्या पदार्थ में सोना नहीं आएगा? चांदी, पानी, शहद, शहद, बस इतने ही रखो क्योंकि एग्जाम्पल अब आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं मटेरियल। अब मटेरियल के भी आप पूछेंगे तो हाईलाइट पॉइंट बताइए। तो मटेरियल के भी तो हाईलाइट पॉइंट हैं बेसिकली। हम किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को उठाएं, हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को उठाएं, उस पर उठाते समय हल्का सा हमको क्या वजन समझ में आए, वेट समझ में आए। यहाँ पर थोड़ा सा वेट हो, थोड़ा सा वेट हो। आप ये ट्रिक काम आएगी क्योंकि मैंने इसको निकाला है, इसी से मैंने एग्ज़ाम दिया है और अच्छे नंबर गेन किए हैं। तो वही सब आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। अब आप बेसिकली क्या करते हैं, ये आपकी मर्जी। वेट या किसी पर वेट हो या किसी भी नाप तौल जैसे वस्तु का हो, नाप तौल सके, ठीक है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये है, हम नाप तौल सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, बाकी इसका हम क्या करते हैं, गिन नहीं सकते। आप इसको बेसिकली अच्छी तरह से देख लें। तो ये है हमारा मटेरियल, मतलब कि पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसी में जैसे मैं कह देता कि कापर है, ठीक है, कापर है, लकड़ी है, तो क्या आप कापर लकड़ी को गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं, उसको आप नाप तौल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा मटेरियल। अब मैं बात करूँ अब स्टेट नाउन, बहुत ही सरल है। कोई भाव आ जाए, भाव हो, काश मैं राजा होता, मैं राजा होता। अच्छा, अभी तो मैं राजा हूँ नहीं, ठीक है, अभी तो मैं राजा हूँ नहीं, एक कल्पना कर रहे हैं। तो आप सीधे सीधे जो हमारे पास ना हो उसकी सोचना। पहला हाईलाइट पॉइंट है, जो हमारे पास ना हो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अध्ययन या सोचना, अध्ययन करना नहीं, सॉरी, सोचना, ठीक है। अब माने हमारे पास बाइक नहीं है, हम सोचे कि हम एक दिन बाइक लेंगे, तो वो हमारा भाव है, हमारे अंदर एक भाव गिर रहा है। तो सबसे अच्छा हाईलाइट पॉइंट है, जो हमारे पास ना हो हम उसकी कल्पना करें, उस पर रिसर्च करें, उस पर सर्च करें, तो वहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे मैं कहूँ सुंदरता, तो सुंदरता अपने आप में क्या भाववाचक है? बिल्कुल है। तो बस आज के लिए इतना ही। बेसिकली आप पढ़ते रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। कि कुछ कोटेशंस लाइन हैं जो मैं आपके लिए शेयर करना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का शानदार मज़ा भी आएगा। तो भाई साहब पढ़ते रहो यही सोचकर कि एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप इस क्रम पर हैं कि सफलता मिले तो आप अच्छी रास्ते पर चल रहे हैं। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ये बात शेयर करें, क्योंकि हम फ्री क्लासेस सभी क्लासों का एनालिसिस करवा रहे हैं। अभी तक वीडियो लेट आता था इसलिए क्योंकि मैं खुद पढ़ने चला जाता था लाइब्रेरी पर, तो वीडियो बना नहीं पाता था। मैं 6 बजे 7 बजे घर से निकलना और फिर 5-6 बजे वापस आना, तो वीडियो शूट करने पर दिक्कत होता था। इस वजह से मैंने सोचा आपके लिए एक मैंने दूसरा बोर्ड लिया है, जो मेरा एक ओल्ड था, मेरे पास 2 बोर्ड है, एक वो है, बल्ब लगा के। अब इस समय 4 या 5 बजे का टाइम है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। रोज़ाना वीडियो आएंगी, 2-2 चैप्टर्स पढ़ाऊँगा। अब कल से मैथ का परमानेंट और इंग्लिश का सेशन आने वाला है, और हिंदी की हम मैराथन 2 से 3 क्लास में पूरी हिंदी ख़त्म करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना है।